हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा प्लेनेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will discuss about the Indian scenario. In India, with the greatest cultural diversity, health, though an important issue, is being neglected due to many hindrances. देखिए, इंडिया में अगर हम बात करें तो हेल्थ के बारे में अभी भी बहुत सारी नेग्लेक्टेंस है। यहाँ पे अभी भी इतना हम इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। द कंडीशन इज मोर वर्स ड्यू टू इनएप्रोप्रिएट ड्रग यूज प्रॉब्लम। लोगों को अभी तक मालूम नहीं है कि ड्रग का यूज़ कैसे करना है, हाउ टू यूज़ इट। It is in hand of the pharmacist, particularly the community pharmacist, to take up the challenge for providing better health care and better outcome reasonably. देखिए, इसीलिए हम यहाँ पे फार्मासिस्ट का रोल है वो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि फार्मासिस्ट है ही कैन प्रोवाइड द नॉलेज, ही कैन गिव द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ड्रग एंड देयर यूजेज। और इसीलिए कम्युनिटी फार्मासिस्ट का रोल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम हमारी कंट्री इंडिया के बारे में बात करें तो फार्मासिस्ट का रोल है वो एक चैलेंजिंग है और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है हेल्थ केयर सेक्टर में, ऐसा हम बोल सकते हैं। द कम्युनिटी फार्मासिस्ट कैन टेक पार्ट इन हेल्थ प्रमोशन कैंपेन लोकली एंड नेशनली ऑन अ वाइड रेंज ऑफ ड्रग रिलेटेड एंड हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स। तो यहाँ पे कम्युनिटी फार्मासिस्ट है, ही कैन take part in various conference, seminar and promotion campaign and for a drug related and health related topic to acquire the knowledge and he can share their knowledge with the community. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि फार्मासिस्ट, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन या फिर उनका रोल कैसे सेट है। अ कम्युनिटी फार्मासिस्ट इन्वॉल्वमेंट कुड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉलोइंग एरिया ऑफ हेल्थ केयर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे एज अ फार्मासिस्ट एंड हेल्थ प्रमोटर। तो एज द फार्मासिस्ट एंड हेल्थ प्रमोटर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। सो फर्स्ट, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, देन माइनर ड्रेसिंग, प्रिवेंटिंग ट्रॉपिकल डिसीज, देन प्रोवाइडिंग ड्रग इंफॉर्मेशन, मॉनिटरिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शन, मॉनिटरिंग एंड मिनिमाइजिंग एडवर्स ड्रग इंटरेक्शन, प्रिवेंटिंग मिस यूज ऑफ ड्रग्स एंड प्रिवेंटिंग मेडिकेशन एरर। तो ये इंफॉर्मेशन है दैट इज एज अ हेल्थ प्रमोटर। और यहाँ पे जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू द हेल्थ एजुकेटर। तो हेल्थ एजुकेशन के लिए फार्मासिस्ट का रोल क्या है और स्पेशली यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन के लिए क्या रोल है ये हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट थिंग दैट इज द न्यूट्रिशन काउंसलिंग। न्यूट्रिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम्युनिटी फार्मासिस्ट कैन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन एश्योरिंग एडिक्वेट न्यूट्रिशन बाय एडवाइजिंग हिज पेशेंट अबाउट बेसिक फूड नीड्स। देखिए, बेसिक फूड नीड्स क्या है। देन कीपिंग टू करेक्ट इम्प्रॉपर फूड हैबिट्स इन चिल्ड्रन। जनरली चिल्ड्रन है तो जंक फूड की हैबिट उन पे रहती है, तो यहाँ पे प्रॉपर फूड हैबिट क्या होनी चाहिए, प्रोटीन न्यूट्रिशन सभी उनको मिले, तो ये फूड हैबिट क्या होनी चाहिए इसके बारे में फार्मासिस्ट है ही कैन एडवाइज। देन एडवाइजिंग ऑन स्पेशल रिक्वायरमेंट, सजेस्टिंग स्पेशल डाइट इंस्ट्रक्शन फॉर डायबिटिक पेशेंट एंड पीपल विथ फूड एलर्जी। देखिए, फूड एलर्जी, कई लोगों को फूड एलर्जी रहती है तो इसके कारण कई बार पहले से पता भी नहीं होता कि भाई ये फूड की एलर्जी है। तो एलर्जिक कंडीशन में क्या करना है या फिर कौन सा फूड अवॉइड करना है, कौन सी चीज़ें नहीं खानी है, तो इसके बारे में न्यूट्रिशन काउंसलिंग पूरा फार्मासिस्ट कर सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज रिगार्डिंग द डायबिटिक पेशेंट। देखिए, डायबिटिक पेशेंट को शुगर कौन सी फूड में से कितनी शुगर मिलती है इसके बेसिस से ऊपर से न्यूट्रिशन चार्ट बना के हम जो भी डायबिटिक पेशेंट है उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एज ए न्यूट्रिशन काउंसलिंग डायबिटिक पेशेंट एंड एलर्जिक पेशेंट ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। देन पार्टिसिपेटिंग इन स्कूल लंच प्रोग्राम एंड स्कीम लाइक मिड डे मील्स एटसेट्रा इन रूरल एरिया। रूरल एरिया में आज हमारी जो गवर्नमेंट है वो मिड डे मील्स चला रही है, तो यहाँ पे भी न्यूट्रिशन मैक्सिमम पौष्टिक आहार बच्चों को कैसे मिले उसके लिए पूरी इंफॉर्मेशन और उनके लिए एजुकेशन जो है वो फार्मासिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने लिया है और दैट इज रिगार्डिंग द न्यूट्रिशन काउंसलिंग। देन एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक सेट करते हैं, मैंने यहाँ पे एक लिखा है दैट इज रिगार्डिंग द there are certain facts such as women who often eat fish or omega-3 fatty acid are less likely to suffer stroke. देखिए, ये कई लोगों को मालूम नहीं रहता है। person who is taking fish or omega-3 fatty acid they are having the less chances of the stroke
एंड सिम्टम ऑफ हाइपर विटामिनोसिस, देखिए अगर कई बार विटामिन ज्यादा हो गए तो क्या हो सकता है, सिम्टम ऑफ हाइपर विटामिनोसिस रिजल्ट इन इरेग्युलर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड excessive intake of vitamin during the pregnancy may cause the birth defect। तो जनरली क्या है, ये लोगों को मालूम नहीं रहता है, तो इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है, और ऐसी कई इन्फॉर्मेशन ऐसी है कोई तो ये सभी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फार्मासिस्ट है, ही कैन प्रोवाइड टू द कम्युनिटी। तो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ फार्मासिस्ट एज अ न्यूट्रिशन काउंसलिंग। देन वुमन वेलफेयर, प्रेगनेंसी एंड इन्फेंट केयर, women welfare in case of pregnancy and then after in the care of infants। women health care is the first priority in India। देखिए कोई भी देश में वुमन हेल्थ है वो सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है। इन इंडिया ऑल्सो द वुमन हेल्थ दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। वुमन आर द कॉर्नर स्टोन फॉर इफेक्टिव पब्लिक हेल्थ एंड इन्वेस्टिंग इन वुमन इट विल बी ट्रांसलेटेड इनटू द इन्वेस्टिंग इन फैमिली। देखिए कोई एक वुमन की हेल्थ अगर अच्छी है तो इट विल बी ट्रांसलेटेड इनटू द फैमिली एंड दिस विल बी ट्रांसलेटेड इनटू द कम्युनिटी एंड द नेशन। तो कोई भी नेशन को अच्छा बिल्डअप करने के लिए वहाँ पे जो महिलाएं हैं उनकी स्वास्थ्य का ध्यान रखना सबसे जरूरी है। तो लाइकवाइज इन इंडिया ऑल्सो इन आवर कंट्री ऑल्सो द we are taking care of the woman, that is the first priority। Now the pharmacist who understand the normal course of pregnancy and infancy is at a distinct advantage as he or she can guide the mother in a simple matter of hygiene and management। देखिए यहाँ पे प्रेगनेंसी के केस में यहाँ पे फार्मासिस्ट है, he can give the explanation or he can advise regarding the hygiene condition and for the management of that। सो यहाँ पे अगेन द फार्मासिस्ट का रोल है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। देन द कम्युनिटी फार्मासिस्ट कैन एनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग। देखिए ब्रेस्ट फीडिंग के लिए अभी भी बहुत सारी मिथ है, तो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए एनकरेज कर सकते हैं एंड कैन प्ले अ मेजर रोल बाय गाइडिंग द मदर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड बाय फॉलोइंग प्रॉपर इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। देखिए कई गांव में या गांव जैसे दूर दराज के इलाके वहाँ पे इम्यूनाइजेशन के लिए अभी भी लोग सिटी में नहीं आते या फिर वहाँ पे प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के लिए प्रॉपर इंफॉर्मेशन है दैट कैन बी प्रोवाइडेड बाय द फार्मासिस्ट एंड एफर्ट्स आर डेफिनेटली अंडरवे इन दिस एरिया। देखिए ये अभी ऑलरेडी प्लानिंग जो पूरे इंडिया में है, ये जैसे पोलियो का अभी जो भी अभी इंडियन गवर्नमेंट कर रही है तो ऑलरेडी दिस इज ऑन द वे। तो यहाँ पे हम बहुत सारे काम इंडियन गवर्नमेंट कर भी रही है और अभी भी इम्यूनाइजेशन है उसके बारे में बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं रहता। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे फार्मासिस्ट है उनका इम्पोर्टेंट रोल है रिगार्डिंग द एजुकेशन ऑफ रिगार्डिंग द हेल्थ एजुकेशन ऑफ टू द वुमन फॉर द वुमन वेलफेयर। देन नेक्स्ट वन दैट इज द रेशनल यूज ऑफ ड्रग। रेशनल यूज दैट मीन्स द राइट ड्रग फॉर द राइट टाइम। तो यहाँ पे बहुत बार क्या होता है कि लोगों को पता नहीं होता कि भाई ये ड्रग है, चलो ये ड्रग है लेकिन वो कितने टाइम तक लेनी है, प्रॉपर यूज क्या है। सो रिगार्डिंग दैट द इंफॉर्मेशन दैट कैन बी प्रोवाइडेड बाय द फार्मासिस्ट एंड कम्युनिटी फार्मासिस्ट कैन ऑल्सो डिस्कस विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द मेडिकेशन, प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑन द स्टोरेज ऑफ द मेडिकेशन, स्टोर कैसे करना है इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं एंड वेर एवर नेसेसरी ही कैन काउंसिल द पेशेंट। तो पूरी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द स्टोरेज एंड व्हाट इज द टाइम फॉर द टू टेक द ड्रग। रिगार्डिंग दैट इंफॉर्मेशन दैट कैन बी प्रोवाइडेड बाय द फार्मासिस्ट एंड फॉर दैट ड्रग इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन बी डेवलप और वहाँ से लोगों को हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। देन अ कम्युनिटी फार्मासिस्ट शुड डू थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग and he should have a sound knowledge of genotype reporting, that means predictive pharmacology। देखिए predictive pharmacology that means statistical technique या फिर mathematical technique को use करके यहाँ पे हम predict कर सकते हैं regarding the effect of the drug। so इसके बारे में information जो भी है information that can be passed to the community and this can be done by the community pharmacist। so in rational use of drug this is important। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, हाउ मेनी अमंग्स द कॉमन पीपल नो दैट ड्रग्स सच एज एक्सन 500 दैट कंटेन पैरासीटामोल एंड कोल्डारिन दैट कंटेन एस्पिरिन कैन इंक्रीज द ब्लड प्रेशर इन पेशेंट हैविंग हाइपरटेंशन। देखिए अगर पेशेंट को ऑलरेडी हाइपरटेंशन है और ऐसी कंडीशन में वो
पैरासीटामोल एक्सन 500 या फिर कोल्डारिन लेते हैं तो वहाँ पे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने का चांसेस है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोगों को मालूम नहीं रहती है, इसके बारे में एजुकेशन है दैट कैन बी प्रोवाइडेड बाय द फार्मासिस्ट। इवन in case of pain shows the difference between men and women, where women respond better to the opioids such as the morphine, pentoxazoline and pethidine। तो women के बारे में यहाँ पे ऐसा है कि भाई opioid analgesic है that can be given to the women, whereas in men respond better to the non-steroidal anti-inflammatory drugs, that means NSAID for example ibuprofen। तो यहाँ पे पेन के केस में भी यहाँ पे मेन एंड वीमेन ये दोनों में रिस्पॉन्स अलग अलग रहता है। तो ये सभी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन है और एजुकेशन है दैट कैन बी प्रोवाइडेड बाय द फार्मासिस्ट। सो अगेन द वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल इन द रेशनल यूज ऑफ द ड्रग्स। देन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज फॉर एग्जाम्पल एड्स हैज 3.5 मिलियन HIV पॉजिटिव केस विच इज अबाउट 10% of the global HIV cases and barely second to the South Africa। That means maximum case है HIV के इंडिया में। HIV drug are expensive and beyond the reach of common men। देखिए इसकी जो ट्रीटमेंट है that is very much expensive। So huge resource of community pharmacists can educate the people in the prevention and information of HIV or AIDS। तो यहाँ पे क्या है, देखिए उनकी दवाई इतनी महंगी है तो इस केस में कम्युनिटी फार्मासिस्ट है, ही कैन educate the people regarding the prevention and regarding the information of the HIV or AIDS। The number rose from 7% in 1985 to 18% in 1995। देखिए यहाँ पे इतने केसेस बढ़ गए हैं HIV के, ये बहुत पुराना डेटा है। लेकिन पेशेंट काउंसलिंग आर द कंपोनेंट ऑफ द काउंसलिंग दैट ए कम्युनिटी फार्मासिस्ट कैन प्रोवाइड टू HIV पेशेंट। यहाँ पे काउंसलिंग करने के बाद यहाँ पे वी कैन से कि काउंसलिंग से ये जो भी HIV है तो इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन HIV एड्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रॉपरली दे सकते हैं और एंड वी कैन रिड्यूस द रेट ऑफ दिस डिसीज। सो अगेन द इम्पोर्टेंट रोल इन केस ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज लाइक एड्स। देन अल्कोहल, ड्रग abuse and smoking cessation। Now the pharmacist has to play an important role to help individual who become dependent on alcohol। Then one another thing that is the drug abuse that is also similar to alcoholism, but yet it is different because it has been gaining more acceptance among the young people में इसका यूज मैक्सिमम अभी हो रहा है। हाल ही में हम जो भी न्यूज़ में देख रहे हैं तो उसके ऊपर से पता चल सकता है कि भी ड्रग एब्यूज है वो उसका बहुत ही यूज हो रहा है ड्रग का। तो यहाँ पे फार्मासिस्ट हैज़ टू प्ले द रोल and he can give the education about the drug abuse। Annual mortality from tobacco use exceeds that from all other causes combined। देखिए मोर्टालिटी रेट की अगर बात करें तो यहाँ पे टोबैको के कारण जो भी मोर्टालिटी है दैट इज मोर एज कंपेयर टू अदर, दैट मीन्स एज कंपेयर टू द अल्कोहल और ड्रग एब्यूज। इन दिस केस tobacco use, the smoking is the greatest single preventable cause of morbidity and mortality in India। डिसीज रेट अगर हम कंसीडर करें रेट ऑफ डिसीज तो या फिर डेथ रेट तो यहाँ पे स्मोकिंग है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। स्मोकिंग के कारण डेथ रेट या फिर डिसीज रेट सबसे ज़्यादा है। द फार्मासिस्ट कैन एडवाइज ऑन द प्रोडक्ट अवेलेबल टू असिस्ट द पेशेंट इन गिविंग अप स्मोकिंग। देखिए बहुत सारी प्रोडक्ट मार्केट में आ रही है, टोबैक्विट करके भी आ रही है। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि जो स्मोकिंग सीजेशन या फिर टू इट विल हेल्प patient to quit the smoking, and counseling session that can be made by the community pharmacist to stop smoking। यहाँ पे काउंसलिंग सेशन भी हम रख सकते हैं और यहाँ पे इसके बाद हम एजुकेशन उनको प्रॉपरली प्रोवाइड कर सकते हैं टू स्टॉप द स्मोकिंग। सो अगेन द फार्मासिस्ट हैज़ टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन केस ऑफ अल्कोहल, ड्रग एब्यूज एंड स्मोकिंग सीजेशन। देन फैमिली प्लानिंग। Currently, India's annual population growth rate is 1.74%. India is the second most populous country in the world and contributing about 20% of the birth worldwide। मतलब पूरी दुनिया में अगर जो टोटल पॉपुलेशन बढ़ रही है उसकी 20% पॉपुलेशन है that is growing in India। In 1952, the Indian government was one of the first in the world to formulate
अ नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। देखिए 1952 से ये प्रोग्राम चल रहा है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, विच वॉज लेटर एक्सपांडेड टू एनकम्पास द मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। देखिए उसके बाद मैटरनल हेल्थ, मदर की हेल्थ और चाइल्ड हेल्थ के बारे में उसके बाद गवर्नमेंट ने प्रोग्राम लॉन्च किए थे। देन आफ्टरवर्ड द फैमिली वेलफेयर एंड न्यूट्रिशन। देखिए ये सभी इंपॉर्टेंट है। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो यहाँ पे ये सब चीज़ों को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। वी नीड टू कंट्रोल द मदर हेल्थ, देन चाइल्ड हेल्थ, देन अगेन द फैमिली वेलफेयर दैट इज रिक्वायर्ड, एंड अगेन if the family is bigger then the nutrition problem that is also we have to face. So that's why family planning that is very much important in a community health, and all problem associated tremendously increasing population in India. पॉपुलेशन बढ़ेगी उसके साथ सभी प्रॉब्लम बढ़ते जाएंगे. द कम्युनिटी फार्मासिस्ट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द केस टू एजुकेट द पीपल एंड एडवाइस वेरियस मेथड दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट, हेल्पफुल इन फैमिली प्लानिंग. फैमिली प्लानिंग में जो भी कोई चीज़ अवेलेबल है तो उसके बारे में वी कैन गिव द एजुकेशन टू द पीपल, एंड फॉर दैट यहाँ पे अगेन हम कह सकते हैं कि फार्मासिस्ट हैज़ टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन केस ऑफ फैमिली प्लानिंग ऑल्सो. देन इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ ड्रग थेरापी. देखिए ये रिसेंटली टुडे द लेटेस्ट कॉन्सेप्ट इन मेडिसिन इज टूवर्ड द इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ ड्रग थेरापी. सभी पर्सन टू पर्सन द इफेक्ट ऑफ ड्रग दैट विल बी वेरी. तो यहाँ पे इंडिविजुअलाइजेशन दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. अ फिजिशियन हु इज प्री ऑक्यूपाइड विद द पेशेंट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट मे नॉट स्पेयर टाइम फॉर द पेशेंट काउंसलिंग रिगार्डिंग फार्माकोइकोनॉमिक्स, ड्रग इंफॉर्मेशन, अल्टरनेटिव थेरापी एंड मॉरल सपोर्टिंग. सो फिजिशियन को जनरली क्या रहता है कि उनका टाइम एकदम से फिक्स रहता है. उनके पास इतना टाइम नहीं रहता कि ही कैन डू द पेशेंट काउंसलिंग, एंड ही इज ऑलवेज बिजी इन द डायग्नोसिस प्रोसेस. सो फॉर दैट he cannot give the proper timing. तो यहाँ पे फार्मासिस्ट है, he can do the counseling regarding the pharmacoeconomics, then drug information, ड्रग कैसे लेनी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, पूरी अल्टरनेटिव थेरापी अबाउट द एनी फॉर एनी डिसीज, एंड मॉरल सपोर्टिंग. ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है. हाल ही में जो भी कोरोना सिचुएशन है, तो कोरोना सिचुएशन में क्या है कि मॉरल सपोर्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है यहाँ पे. तो ये सभी चीज़ें कैसे होगी भाई, डॉक्टर तो फ्री नहीं है. तो in such a condition, pharmacist can set up a separate consultation room and provide the counseling to the patient. तो ये सभी चीज़ों के लिए हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन अगर प्रॉपरली पेशेंट को देनी है, एंड इफ यू वांट टू डू द काउंसलिंग ऑफ द पेशेंट, सो इन सच केस द फार्मासिस्ट हैज़ टू प्रिपेयर कंसल्टेशन रूम, एंड ही कैन गाइड, ही कैन गिव द एजुकेशन, एंड ही कैन काउंसिल द पेशेंट, एंड this will be very much helpful for the health of the patient. यहाँ पे moral support की मैंने एक बात की है. moral support है वो बहुत सारी डिसीज, देखिए this is not only helpful in the case of corona but in case of कैंसर है या फिर हार्ट की डिसीज है, यहाँ पे भी प्रॉपरली इंफॉर्मेशन. देखिए डायबिटीज पेशेंट है तो डायबिटिक पेशेंट को लिए भी पेशेंट काउंसलिंग उतना ही इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे पर्सन टू पर्सन अगर हम, और फिर डिसीज टू डिसीज अगर हम कंसीडर करें, तो इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ ड्रग थेरापी दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे फार्मासिस्ट का रोल है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. सो इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन. इन दैट 2 point we consider. First one, pharmacist as a pharmacist and health promoter. In second one, health educator. So health educator as a, we discuss about the nutrition counseling, then women welfare in case of pregnancy and infant care, then rational use of drug, sexually transmitted disease like AIDS, then alcohol, drug abuse, smoking cessation, and family planning, and last one individualization of drug therapy. देखिए मैंने यहाँ पे इतने पॉइंट कवर किए, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट है जहाँ पे फार्मासिस्ट ही कैन प्ले वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल इन कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन. यहाँ पे ये वीडियो मैं एंड करूँगा. प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फार्मा प्लेनेट. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.